शादवाद के उपदेष्टा शरण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, अनंत अनंत आस्था के आयाम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया के चरणों में कोटिशः वंदन। यहाँ विराजमान प्रज्ञावनी श्री आत्म साधक परम पूज्य प्रणवनाथ चरणों में भावपूर्ण वंदन। धर्म सभा में जिन वाणी का पान करने के लिए आए हुए मेरे सौभाग्यशाली पुण्यशाली भाइयों, माताओं एवं बहनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय की चर्चा करने से पहले एक बात पे हम ध्यान रखें। एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सुंदर फैला हुआ मजबूत हरा भरा वृक्ष था, जिस वृक्ष पर हजारों पक्षी बसेरा करते थे। जिस वृक्ष की छांव में सैकड़ों पथिक विश्राम करते थे। सभी का आधार, सभी को आनंद और हर्ष देने वाला वृक्ष, एक गांव की शोभा। कुछ दिन के बाद एकाएक वह वृक्ष सूखने लगा। उसके पत्ते पीले पड़ने लगे, उसकी टहनियाँ सूखने लगी। धीरे धीरे वृक्ष सूखता चला गया। लोगों ने काफ़ी कोशिश की, ये वृक्ष सूखना नहीं चाहिए, हरा भरा रहना चाहिए। उसे पानी देने का प्रयत्न किया, खाद डालने की कोशिश की, निरंतर पानी देते खाद देते हैं, लेकिन वृक्ष हरा भरा नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन वो सूखते जा रहा था। एक दिन आया कि वो हरा भरा वृक्ष, गांव की शोभा बना हुआ वृक्ष, एक दिन शोभा विहीन होकर ठूंठ बन के रह गया। क्या बन गया? ठूंठ। पत्ते गिर गए, टहनियाँ सूख गई, उसका तना सूख गया, पूरा वृक्ष एक ठूंठ हो गया। गांव वाले परेशान थे। गांव वालों को चिंता थी कि वृक्ष क्यों सूख गया। हमने इतना प्रयत्न किया, इससे पानी भी दिया, खाद भी दिया, फिर भी वृक्ष सूख गया। समझ में नहीं आ रहा था। उधर से कोई एक ज्ञानी अध्यात्म योगी संत गुजरे। उन्होंने ज्ञान योग से उस वृक्ष को देखा, वहाँ की जनता को देखा, उनके ऊपर झलकने वाली चिंताओं की रेखाओं को पढ़ा और सह संतों ने पूछा कि भाई तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तब लोगों ने कहा कि महात्मन, एक वृक्ष कल तक तो बड़ा सुंदर था, हरा भरा था, हजारों पक्षी बसेरा करते थे, सैकड़ों पथिक विश्राम करते थे, लेकिन देखते देखते वृक्ष सूख गया है, ठूंठ बन गया है। हमने काफ़ी कोशिश की, ये वृक्ष सूखना नहीं। हमने पानी भी दिया, खाद भी दिया, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। तो उस संतों ने ध्यान से उस वृक्ष को देखा और देखने के बाद कहा, ठीक है, ये वृक्ष सूखा, उसके पीछे कारण है। बाहर से तो कोई कारण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी जड़ में कीड़ा लग गया है। क्या लग गया है? पेड़ के जड़ में कीड़ा लग गया है, और वो कीड़े की वजह से वो वृक्ष क्या हो रहा है? सूखते जा रहा है, सूख गया। वो कीड़ा उस वृक्ष के सारे रस को क्या कर रहा है? जैसे हमको कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी के कीड़े होते हैं, हमारे शरीर को क्या कर लेते हैं? शरीर का सत्व खींच लेते हैं। तो इसलिए वो वृक्ष सूख गया। तो बोले हमको तो पेड़ हरा भरा करना है। यदि पेड़ को हरा भरा करना है तो उसके जड़ में जो कीड़े हैं उनको निकाल के एक तरफ करना होगा, उसके बाद ही पेड़ हरा भरा हो सकता है। तो लोगों ने कहा जरूर हम करेंगे।
पेड़ की जड़ के कीड़े निकाल कर एक तरफ जतना से रखेंगे। हमको पेड़ को हरा भरा करना है, हमारे गांव की शोभा है, हजारों प्राणी पक्षियों का बसेरा है, सैकड़ों पथिकों का विश्राम स्थान है। बच्चे यहाँ क्रीड़ा करते हैं, मौज मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। उन लोगों ने वैसा ही किया। जो कीड़ लगी थी धीरे से उन कीड़ों को निकाल के एक तरफ किया है। पुनः वह वृक्ष क्या हो गया? हरा भरा हो गया। बंधु कुछ समझे होंगे आप। हमारा परिवार भी एक वृक्ष है, हमारा परिवार भी एक वृक्ष है। परिवार रूपी वृक्ष एक सभी का सहारा है, सभी का आधार है। लेकिन परिवार रूपी वृक्ष कब सूखता है? बाह्य कारण और आंतरिक कारण। अंदर में कुछ कीड़े लगे हैं और बाहर के आघात प्रत्याघात, वो हमारे परिवार रूपी वृक्ष को सुखाता है। परिवार का निर्माण किससे होता है? परिवार का निर्माण कैसे होता है? बोलोगे आप लोग? परिवार का निर्माण प्रेम की नींव पर होता है। किस पर? नींव यानी फाउंडेशन। आज का जमाना नींव नहीं समझेंगे, फाउंडेशन। प्रेम के फाउंडेशन पर परिवार का निर्माण होता है, त्याग के फाउंडेशन पर परिवार का निर्माण होता है, सहनशीलता के फाउंडेशन पर परिवार का निर्माण होता है। प्रेम, त्याग और सहनशीलता की नींव जहाँ मजबूत है, प्रेम, सहनशीलता और त्याग का फाउंडेशन जहाँ मजबूत है, वहाँ परिवार रूपी वृक्ष क्या रहेगा? उसका निर्माण होगा, वो सभी का आधार स्तंभ बनेगा। जैसे ईंट से ईंट मिलकर, चूने से चूना मिलकर क्या होता है? मकान का निर्माण होता है। वैसे ही व्यक्ति से व्यक्ति भावनात्मक रूप से जब जुड़ जाता है तब किसका निर्माण होता है? परिवार का निर्माण होता है। परिवार के निर्माण के लिए क्या करना है? परिवार का निर्माण। आज का व्यक्ति सोचता होगा कि धन से। परिवार का निर्माण धन से नहीं होता। परिवार का निर्माण धन से नहीं होता, प्रेम और आपसी समझ से होता है। किससे होता है परिवार का निर्माण? धन से नहीं, प्रेम और आपस का समझदारी, उससे परिवार का निर्माण होता है। परिवार का निर्माण यानी परस्पर एडजस्ट होने की कला, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना, एक दूसरे की भावनाओं के साथ, विचारों के साथ एडजस्ट होना, उसको कहते हैं परिवार। परिवार का निर्माण यानी स्नेह का निर्माण, प्रेम का निर्माण। परिवार का निर्माण होता है स्नेह से, परिवार का निर्माण होता है प्रेम से। तो परिवार का निर्माण यानी स्नेह का निर्माण, परिवार का निर्माण यानी समर्पण का निर्माण। परिवार का निर्माण करना यानी समर्पण, जहाँ एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा, समर्पण के भाव होंगे। पति का पत्नी का पति के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, बहू का सास के साथ, भाई का भाई के साथ क्या होना? समर्पण भरा व्यवहार। समर्पण किसे कहते हैं? अपना अस्तित्व शून्य, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या बचा है मेरा। इसको क्या कहेंगे? समर्पण। मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने आपके चरणों में सौंप दिया, आपके चरणों में धर दिया, मेरा कुछ भी नहीं है। तो परिवार का निर्माण यानी किसका निर्माण? समर्पण का निर्माण। परिवार का निर्माण यानी शक्ति का निर्माण। शक्ति कहाँ होती है साहब? अकेले व्यक्ति में शक्ति नहीं। जहाँ परिवार का निर्माण यानी एक शक्ति का निर्माण होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। परिवार का निर्माण यानी सद्भावना का निर्माण। जहाँ सद्भावना है, अटखेलियाँ लेती है, उसको कहते हैं परिवार का निर्माण। परिवार का निर्माण यानी मानसिक एकता का निर्माण। कौन सी एकता? मानसिक, शारीरिक एकता का नहीं। शरीर से तो आप एक दूसरे के साथ रह लेते हो, एक मकान में एक छत के साथ आप रह लेते हो, लेकिन मानसिक एकता यदि नहीं है तो उससे हम परिवार
नहीं कह सकते। परिवार किसे कहेंगे? जहाँ मानसिक एकता हो, एक दूसरे के मन परस्पर